आप सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल बहुजन सेंटर में स्वागत है। आप सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। साथियों, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आप लोगों के पास जाए। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएसपी के पतन के प्रमुख कारणों के बारे में कि किन कारणों की वजह से बीएसपी का पतन जो है हुआ। साथियों, बीएसपी के पतन का सबसे प्रमुख कारण ये है कि मान्यवर कांशीराम साहब ने 6 दिसंबर 1978 को जिस बामसेफ संगठन को बनाया, बामसेफ संगठन SC, ST, OBC और माइनॉरिटी वर्ग के लोगों का सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों का संगठन था। इस संगठन के द्वारा जो समाज में जन जागृति का निर्माण हुआ, उस जन जागृति के निर्माण होने के बाद जो शक्ति पैदा हुई, उस शक्ति का उपयोग और प्रयोग करने के लिए बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब ने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया। और मान्यवर कांशीराम साहब की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने ये कहा था कि राजनीति चले चाहे ना चले, लेकिन जो सामाजिक जागृति का जो कार्यक्रम है उसको हमेशा चलते रहना चाहिए, वो नहीं रुकना चाहिए। लेकिन बहन जी ने बामसेफ संगठन से दूरी बना लिया, जिसके वजह से संगठन लेवल पे कोई जो है बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए नहीं था। और बामसेफ संगठन से दूरी बनाने की वजह से उनका जो है सबसे ज़्यादा पतन हुआ। दूसरा एक सबसे प्रमुख कारण है, उन्होंने कभी भी 2022 का चुनाव दमदारी से नहीं लड़ा। दमदारी से साथियों मैं क्यों कह रहा हूँ कि मायावती ने जब भी रैली किया तो मंडल स्तरीय रैली किया और कभी भी जिला स्तरीय रैली उन्होंने नहीं किया। 3-4 जिलों को मिला करके एक रैली उनकी होती थी। ये भी जो है उनके हार का एक प्रमुख कारण है। यदि उन्होंने हर एक ज़िले वाइज रैली किया होता तो यूपी में 75 ज़िले हैं, 75 रैलियां होती, और उन्होंने मंडल स्तरीय रैली करके सिर्फ 17-18 रैलियां ही की। ये भी जो है उनके हार का एक प्रमुख कारण है। तीसरा सबसे प्रमुख कारण है कि उन्होंने मुसलमानों पे भरोसा जो है नहीं जमा पाई। बीएसपी में एक बहुत बड़ा मुस्लिम चेहरा था नसीमुद्दीन सिद्दीकी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को हटाने के बाद मायावती ने एक मुस्लिम चेहरा का निर्माण नहीं कर पाया, जिससे मुस्लिम वोटों को आकर्षित किया जा सके और मुसलमान लोगों को उनके संख्या के हिसाब से उनकी हिस्सेदारी देने का काम भी बहन जी के द्वारा नहीं हुआ। ये भी जो है तीसरा प्रमुख कारण उनके पतन का है। चौथा प्रमुख कारण है, उन्होंने दलित वोटों को हल्के में लिया। उनको ये पूरा विश्वास था कि जो दलित वोट है, जो SC का वोट है, वो पूरा का पूरा उनका है। ये भ्रम उनका जो है उनके पतन का सबसे प्रमुख कारण है। उन्होंने दलितों में जो जातियां हैं, उन जातियों की जन जागृति करके उनको एक करने का काम नहीं किया। उनको ये भ्रम हो गया था कि दलित, हम कितना भी कुछ करेंगे, दलित वोट हमारे साथ है। ये भ्रम जो है उनके पतन का एक कारण है। साथियों, पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि वो सवर्णों पे 3.5% के लोगों पे ज़्यादा विश्वास था उनका।
2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने घूम घूम करके प्रबुद्ध सम्मेलन किया, ब्राह्मण सम्मेलन किया। साथियों, मैं एक महत्वपूर्ण चीज़ आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि बीजेपी 403 सीट पर लड़ी और 403 सीट पर एक भी उसने किसी मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं उतारा और उसने 20% आबादी को दरकिनार करके उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। यदि बीजेपी 20% मुसलमानों को इग्नोर करके सरकार बना सकती है तो मायावती 3.5% को इग्नोर करके क्यों नहीं सरकार बना सकती? ये हमको आपको सोचने की ज़रूरत है। 3.5% के लोगों को आवश्यकता से अधिक सीटें देना, ये भी उनके पतन का एक प्रमुख कारण है। साथियों, छठवां सबसे प्रमुख कारण है कि मायावती ने कभी किसी पार्टी से गठबंधन नहीं किया। सतीश चंद्र मिश्रा ने मायावती के अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस पैदा किया कि मायावती जी अब जो है हमारा गठबंधन सीधे जनता से हो गया है, तो अब हमें किसी से गठबंधन करने की ज़रूरत नहीं है। ये ओवर कॉन्फिडेंस भी बीएसपी को सबसे ज़्यादा नुकसान साबित हुआ। साथियों, सातवां सबसे प्रमुख कारण है कि जब भी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता है तो चुनाव से 2 महीना पहले, 2.5 महीना पहले, 3 महीना पहले बहन जी होश में आती हैं और फिर जो है वो प्रचार करती हैं। 4.5 साल तक वो कुंभकर्ण तो 6 महीने से होता था, ऐसा हम लोगों ने सुना है, लेकिन ये कुंभकर्ण की छोटी बहन है। ये जो है 4.5 साल तक सोती रहती हैं और जब चुनाव का माहौल आता है तो अचानक से जग करके फिर जो है रैलियां करने लगती हैं। तो ये भी जो है जनता से दूरी, ये जो है उनके पतन का ये भी एक मूल कारण है। साथियों, आठवां एक प्रमुख कारण ये भी है कि कभी भी उन्होंने भाजपा के ऊपर उनको आक्रामक नहीं देखा गया। उन्होंने हमेशा सपा पार्टी को अपना विरोधी पार्टी माना, हमें सपा पार्टी को हराना है। अभी उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमारी लड़ाई भाजपा से है, हमें भाजपा के लोगों को परास्त करना है। ये आक्रामकता न दिखाने की वजह से भी उनका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। साथियों, जो नवा प्रमुख कारण है, मान्यवर कांसीराम साहब के द्वारा जो बहुजन लीडर पैदा किए गए थे, उन लीडरों को धीरे धीरे मायावती ने करके एक एक करके निकाल दिया पार्टी से और पार्टी में जो अन्य जो चेहरे थे वो कोई नहीं बचा और सर्वे सर्वा मायावती जो तानाशाह के रूप में वही बची। और जितने भी चेहरे थे, स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा, सुखदेव राजभर, राम अचल राजभर, लालजी वर्मा, इन सभी लोगों को मायावती ने पार्टी से निष्कासित कर दिया, जिसके वजह से मायावती का पतन हुआ। क्योंकि उसके पास स्टार प्रचारक आज की डेट में कोई नहीं है। जहाँ पर भी रैली करना है बस मायावती का एक राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, बस 2 लोग। ये उनके पतन का सबसे ज़्यादा कारण है कि उनको बहुजनों से ज़्यादा सवर्ण लोगों पे भरोसा है। साथियों, आखिरी सबसे प्रमुख कारण है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और चुनावी गड़बड़ियाँ। साथियों, 2007 से मुझे होश है कि जब भी मैं टीवी पर काउंटिंग को देखता था तो उसमें एक ये दिखाया जाता था कि जो भी कैंडिडेट है इतने वोटों से आगे चल रहा है, ये जरूर दिखाया जाता था। लेकिन अब की के काउंटिंग में ये दिखाया गया कि जो भी कैंडिडेट है वो कितने वोटों से आगे चल रहा है ये नहीं दिखाया गया, बस आगे चल रहा है ये लिखा रहता था। मैंने बहुत से चैनल देखे, सभी चैनलों पे यही दिखाया गया कि ये कैंडिडेट इतने वोटों से आगे चल रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि चुनाव में भी गड़बड़ियाँ हुई हैं, लेकिन मायावती के द्वारा ईवीएम मशीन पर और चुनाव में जो गड़बड़ियाँ हुई उसके ऊपर कोई भी सवाल जवाब नहीं किया गया। और
बीएसपी के अंधभक्त लोगों से मेरी अभी बात हुई है ये वीडियो बनाने से पहले। उन लोगों ने मुझे ये बताया है कि 2027 में बहन जी फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही हैं। साथियों, यही अंधभक्त लोगों ने और मायावती ने कहा था कि 2022 में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, और वही बीएसपी एक सीट पे सिमट के रह गई, और वो भी एक सीट जो है जिस कैंडिडेट ने जीता वो भी अपने भरोसे जीता है। तो इन अंधभक्तों से और मायावती से जितना जल्दी आप लोग दूरी बना लेंगे उतना ही जल्दी जो है बहुजन समाज के हक अधिकार को छीनने से रोका जा सकता है, क्योंकि ये अंधभक्त लोग अब सुधरने वाले नहीं हैं और मायावती लोगों को गुमराह करके रखना चाहती है। साथियों, मैं बहुजन समाज से अपील करता हूँ कि जितना जल्दी बहुजन समाज पार्टी से दूरी बनाएंगे उतना ही जल्दी जो है हम और आप कामयाब होंगे। बहुजन समाज पार्टी का अब एक नया नाम होना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी तो पहले था, अब उसका नया नाम है बिल्कुल समाप्त पार्टी, क्योंकि अब वो बिल्कुल समाप्त हो गई है। और जिन अंधभक्तों को लगता है कि 2027 में वो लोग सत्ता में आएंगे, ये उनका भ्रम है। ऐसे अंधभक्तों पे आप लोग विश्वास न करें और एक नए लीडर की तलाश करें जो दमदारी से आप लोगों के हक अधिकार के लिए लड़े। आप लोगों पे जुल्म अत्याचार हो तो आप लोगों का साथ सहयोग दे। मैं बहुजन समाज से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा जितना जल्दी कर सकते हैं उतना जल्दी एक नए नेतृत्व को आप लोग तलाशिए। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।